जहाँ तक बात रही बात की कि मेरी उनसे बात होती थी, तो देखें भाई, मैं हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, लेकिन बगैरत नहीं हूँ। यही है जी। लारेब मलिक, सलमान ने मैसेज किया कंग्रेट फॉर न्यू कार, आ गया थैंक्स सलमान। नहीं ऐसे कैसे रहने दो भाई, ठीक है। अब आपको पता है कि रजब भट्ट जो कि बहुत ही मशहूर और मारूफ टिकटॉकर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, और मैं जितने भी इनके नाम के साथ चीजें जोड़ता जाऊं ये वो सब है। अब तो आईसीएल की क्रिकेट लीग करवाने जा रहे हैं और इनका दावा ये है कि पाकिस्तान की पीएसएल के बाद ये दूसरी टेप बॉल में सबसे बड़ी लीग होगी जो पाकिस्तान में करवाई जाया करेगी। आपको पता है लारेब मलिक के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है। लारेब मलिक ने कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल किए थे। लारेब मलिक खुद एक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन वो पेड कोलैबोरेशन नहीं करती। उन्होंने अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे लिख के लगाया हुआ है, और वैसे लोग उनको जानते थे भी और नहीं भी जानते थे, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया पे मकबूल नहीं थी। लेकिन जब से सोशल मीडिया पे उनके स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए उसके बाद उनको लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया, और डेफिनेटली बात है उनके फॉलोअर्स में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने बहुत धांसू बयान जारी किया है। धांसू उम्मीद करता हूं आपको समझ आ जाएगा, दबंग कह लें आप, दबंग बयान जारी किया। उसके अंदर उन्होंने कहा, सबसे पहले तो जब वो रजब भट्ट का नाम लेती है ना तो कहती है रजब भट्ट भाई। रजब भट्ट भाई से वो बात शुरू करती है, कहती है उनको थोड़ी सी गलतफहमी हुई है। उन्होंने जो मुझे मैसेज किया, मुझे उनसे फेम लेने का कोई शौक नहीं था, और उन्होंने उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि आपको लगता है कि मेरे पास क्या है, तो मैं इस्लामाबाद के अंदर डीएचए के फेज 2 गालबन वो नाम लेती है और कहती है कि वहां पर मेरा घर है, और मेरा एक घर नहीं मेरे 3 घर हैं, और जितना पैसा आप पूरे साल में कमाते हैं, और उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाया वहां पे, उतना पैसा मैं 1 महीने में कमाती हूँ। इसका मतलब अगर हम सीधा सीधा हिसाब करें कि रजब भट्ट 1 महीने का 1 करोड़ कमाता है, तो लारेब मलिक साहिबा 1 महीने का तकरीबन 12 करोड़ कमाती है, क्योंकि साल की कमाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 महीने के साथ तो 12 करोड़ की अमाउंट बनेगी। मैं बहुत लिमिटेड बता रहा हूँ। शायद उन्होंने तनकीद का निशाना बनाने के लिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक खातून है, एक लड़की है। उनको पता है कि मैं सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो गई, क्योंकि रजब भट्ट के चाहने वाले बहुत ज्यादा तादाद में, और वो कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ अजीब अजीब बातें भी करती हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है एक खातून होने की हैसियत से बुरा भी लगता है और एक बैड फील आता है कि जब आप किसी को ट्रोल करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात का इंतहाई अफसोस है कि अगर मैं मशहूर हुई भी तो मेरी तस्वीर और मेरा नाम आपके साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही कह लें कि अफसोस की बात है। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसा फेम मिले। लारेब मलिक ने इन पर तनकीद करते हुए और तरह से भी इनको निशाना बनाया और कहा कि आपने शायद जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो आपने गलत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, क्योंकि मेरा नाम लारेब है और आप किसी लाइबा की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, और आप उसके बिहाफ पे बता रहे हैं कि मेरे वाले साहब वापडा में होते हैं, मेरी इतनी बहनें हैं, और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जितनी भी है गलत है। वहां पर रजब भट्ट भी अपनी खामोशी को तोड़ते हुए जो बयान जारी करते हैं वो कहते हैं कि अब मैं आपको एक्सपोज करूंगा। अगर एक्सपोज करना इसको कहते हैं कि अगर मैंने आपको बिग फैन मैम का मैसेज कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं एक्सपोज करूंगा, तो मैंने ऐसा गलत क्या कर दिया? अगर इसको एक्सपोज करना कहते हैं तो मैं तो पूरी ड्रामा इंडस्ट्री को एक्सपोज कर सकता हूं, क्योंकि मुझे आए दिन किसी न किसी सेलिब्रिटी, किसी न किसी स्टार का मैसेज आया होता है। यहां तक कि उन्होंने अपनी चैट खोल के दिखाई और उन्होंने कहा कि इस तरह से तो मैं भी सिद्धू मूसेवाले को मैसेजेस करता हूं, जबकि वो इस दुनिया में भी नहीं है, इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उसको 2-3 दिन पहले भी मैसेज किया कि उस्ताद सही सलामत वापस आ गए, लेकिन जिंदगी बहुत कुछ खराब चल रहा है। वो अपनी शिकायतें, अपने मामला जो भी है, अपने उस्ताद, जिसको सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानते हैं, उसके साथ शेयर करते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि एक्सपोज करना इसको कहते हैं, या मैंने कुछ गलत किया, मैंने क्या अपनी शर्ट उतार के आपको तस्वीरें भेजी है, या मैंने गलत अल्फाजों में आपसे कोई बात की है, या मैंने आपको हरास किया है, या कोई गलत बात की है, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, हम एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक चीज और ऐड की, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ नहीं, सलमान के साथ, जो कि उनका कजन भी है, एडिटर भी है, अक्सर खातून के साथ होता है। उनका कहना यह था कि आपने सलमान से बात करते हुए उसके साथ मैचेस भी प्ले किए टिकटॉक लाइव पे, और उसके बाद आपने ये भी कहा कि मेरा रजब भट्ट के साथ मैच लगवा दो। और उन्होंने सलमान की चैट दिखाई, मैसेजेस दिखाए, जिसके अंदर लारेब मलिक की उनके साथ बात हो रही थी सिर्फ मैच से मुतालिक। रजब भट्ट ने बारहा इस बात को क्लेम किया। उन्होंने कहा कि कुछ गलत नहीं है, आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ गलत बात है, गलत कुछ नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, मैच से रिलेटेड 10-12 मैसेजेस की कन्वर्सेशन है। लेकिन इस तरह स्क्रीनशॉट उठा के वायरल कर देना, उसके बाद ब्लॉक करके उसका स्क्रीनशॉट लेके वायरल कर देना, रजब भट्ट को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आपने किया है तो आपका करियर मेरे एक मैसेज की मार थी, मैं आपके एक मैसेज को इतना फेम मिल गया जितना शायद आपको पिछले 3-4 सालों में नहीं मिला। और दूसरी तरफ लारेब ने कहा कि मुझे ऐसा फेम बिल्कुल नहीं चाहिए था, मेरे पास पैसा, घर, इज्जत, शोहरत सब कुछ था, तो मेरे नाम को आपके साथ लिहाजा ना जोड़ा जाए। और ये एक नई कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे देखने को आई है, और अभी तक तो इसका फाइनल जो डिसीजन है अभी तो कुछ नहीं आया। दोनों तरफ से वीडियोस बयान जारी होना शुरू हो गए हैं, होपफुली कि इसको बहुत अच्छे तरीके से वाइंड अप कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, उसके जो यूजर है,
वो बड़े वैल्यूएबल है, क्योंकि वो वही फैसला करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो वो आप लोग हैं, आप अवाम हैं। जो इसका कमेंट सेक्शन है ना, वो आपके लिए है। आपने ऐसा करना है कि कमेंट के अंदर आपकी जो भी राय है ना, आप जिसको सही समझते हैं, आपने वो लिख के हमें सेंड कर देनी है। उसके बाद फिर पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत है। हमें दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।